जो है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और रेलवाई का है यार, रेलवाई का जमीन है ये, तो ये रेलवाई में लेकिन है, लेकिन ये 80 साल से कम हो गया है। घर द्वार सब बना हुआ है यहाँ पर, तो अब तक तो कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ था। तोड़ना है तो सभी को तोड़ो, बिना नोटिस का तो तोड़ ही नहीं सकते ना, पहले नोटिस देना पड़ेगा। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय श्री मानव सेवा आज घोड़ों और खच्चर के समान जीवन बन चुका है इंसानों का। बात कर रहा हूं उन बजरंग दल वालों की, बात कर रहा हूं उन बजरंग दल वालों की जिनका जीवन घोड़ों और खच्चरों के समान बन चुका है। ना ही तो इनके अंदर अक्ल है और ना ही कोई समझ है, ना ही कोई प्यार और मोहब्बत है। घोड़ों और खच्चर के समान जीवन बन चुका है उन व्यक्तियों का जिनका अभी ना ही तो वो धार्मिक किताबें पढ़ते हैं और ना ही कोई सत्संग के अंदर जाते हैं और ना ही कोई बुजुर्ग के सामने बैठकर कुछ पुरानी या फिर नई बातें सीखते हैं। हालांकि इनको बस फालतू की बातें सिखाई जाती है और धार्मिकता बढ़ती चली जा रही है संसार भर में। काफ़ी लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि कोई धार्मिक गुरु का चेला बने और आगे की ओर धार्मिकता की ओर बढ़ते चले जाए और भविष्य को बनाएं। ऐसे ही मम्मी पापा का एक दर्शन और एक विश्वास होता है अपने बच्चों के लिए, और अपने बच्चों के लिए कुछ प्रयास होता है, कोशिशें होती है। बच्चा पढ़ लिख कर बुद्धि ज्ञान पाए, अच्छा नौकरी धंधा पाए, बिजनेसमैन बने और कुछ बने। ये बहुत से इरादे मम्मी पापा के अपने बच्चों के लिए होते हैं अपने जीवन के द्वारा। लेकिन आज संसार भर में ऐसा हो चुका है कि दूसरों का मंदिर तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। आज मेरे पास वीडियो पहुंचा है छत्तीसगढ़ से, यानी कि छत्तीसगढ़ से एक वीडियो मेरे पास पहुंचा है कि वहां पर प्रार्थना यानी कि ईसाइयों का यानी कि छत्तीसगढ़ में चर्च को तोड़ फोड़ कर दिया गया। जहाँ पर लोग प्रार्थना कर रहे थे वहाँ पर जाकर कुछ ऐसे संगठन वाले जो है जिनको कोई तो बुद्धि भी नहीं है, जिनकी बुद्धि घास चरने चली गई है, जिनको अक्ल नहीं है, उनके माँ बाप ने उनको क्या सिखाया, उनके कर्मचारी ने उनको क्या सिखाया, उनके सरपंच पटल ने, उनके सरकार ने उन्हें क्या सिखाया, उनके गुरु ने उन्हें क्या सिखाया, उनका कारनामा सामने की ओर आते चला जा रहा है। अगला वीडियो देखिए, उसके बाद में हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करने जा रहे हैं। सुनिए आगे। ने निर्माणाधीन चर्च के अवैध निर्माण पर रोक लगा दिया है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर तोड़ फोड़ भी जो है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और रेलवाई का है यार, रेलवाई का जमीन है ये, तो ये रेलवाई में लेकिन है, लेकिन ये 80 साल से कम हो गया है। घर द्वार सब बना हुआ है यहाँ पर, तो अब तक तो कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ था। तोड़ना है तो सभी को तोड़ो, बिना नोटिस का तो तोड़ ही नहीं सकते ना, पहले नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, कोई दस्तावेज मांगे नहीं है ये लोग, बिना मांगे, बिना सूचना दिए, बिना मैसेज दिए ये लोगों ने ये सब काम किया है। प्रार्थना सोसाइटी का, हमारा सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है। तो देखिए सारे लोग आए थे मैडम, किसके किसके नाम ले, इतने सारे 200 से ऊपर थे। कोई किसी को कुछ भी नहीं पूछे, ताला लॉक था, इधर कहाँ है ऐसे बोले। और वो जो मिट्टी उट्टी खोदने वाले उन्हीं लोगों को हथियार लेके आए थे, उन्हीं लोगों से उठा के तोड़ ताड़ दिए। तुम धर्म परिवर्तन कर रहे ऐसे बोल रहे। हाँ, चर्च को तोड़ा जा रहा है, चर्च को तोड़ा जा रहा है, ईंटें बाहर निकाली जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। देखिए, किसी का भी चर्च या फिर किसी का भी मंदिर, किसी का भी घर तोड़ने वालों को गद्दार कहा जाता है, या फिर गुंडा कहा जाता है, या फिर आतंकवादी कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, जो देश भर में शांति भंग की ओर जा रहे हैं। शांति भंग किया जा रहा है इस भारत देश के अंदर, और सरकारें क्या देख रही है, राजनीतिक करने वाले लोगों के आंखों के ऊपर पट्टी बांध चुकी है। और उस पट्टी को खोलने के लिए जनता को सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर काफ़ी वर्षों से विरोध के ऊपर विरोध होता चला जा रहा है और छत्तीसगढ़ के मसीह समाज के लोग चुपचाप बैठे हैं। मैं सामने की ओर आपके सामने एक वकील का नंबर देता हूं जो दिल्ली से है, वो मसीह समाज से है। आपको वो पूरी रीति से सपोर्ट करेंगे और पूरी रीति से विरोधी को जवाब देंगे। सामने से आप नंबर ले लीजिएगा और मेरा नाम ज़रूर उस वकील को याद करवाइए, वो आपको पूरी रीति से
मदद करेंगे। पूरी तरह से आपको उस केस में मदद करेंगे जहां पर तोड़फोड़ हो रहा है, पास्टरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर कोई भी प्रकार का झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जवाब देंगे। अगला वचन मैं पढ़कर समाप्ति करूंगा, जैसे कि भजन संहिता उसका 32 का 9 वचन। यहाँ पर लिखा गया है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। यहाँ पर ऐसा लिखा गया कि घोड़ों के समान भी मत बनो और खच्चर यानी कि गधे के समान भी ना बनो, जिनको क्या नहीं होता है, हाँ न बनो, जो समझ नहीं रखते, उनकी उमंग लगाम और बाग से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। इनको समझ नहीं होता है। गधे और क्या बोलना चाहिए, गधे और घोड़े को, इन जानवरों को समझ नहीं होती। इनको लगाम लगाना पड़ता है, इनको चाबुक लगाना पड़ता है, इनको काबू में करने के लिए इनको जो लगने वाले चीजें, हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसी प्रकार से इन विरोधियों को सबक सिखाए बगैर ये ढंग से लाइन नहीं पकड़ेंगे। इनको कानून के कुछ रोटियां खिलाना पड़ेगा, और जहाँ के कानून, जहाँ के सरकार या फिर पुलिस है आपकी आवाज़ को लागू नहीं करती, आपकी बातों को लागू नहीं करती है, तो ज़रूर आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। और पुलिसों को आजकल हो गया है गुलामी करना, ज़्यादातर आदतें पड़ गई है। याद रखना, इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा कि घोड़े और खच्चर के समान ना बने। किसी भी धर्म में जा रहे हैं लोग, जाइए, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कार्रवाई यानी कि कानून तौर से विश्वास के साथ और परवानगी लीजिए, इजाज़त लीजिए, उसके बाद आगे की ओर कदम बढ़ाइए। प्रभु आप सबके साथ है। आपकी ज़िंदगी को कोई बर्बाद कर रहा है तो आप खुद जवाबदार है अपनी ज़िंदगी को बचाना या फिर बांधना। मेरे भाइयों बहनों, नरक से बचना है तो ज़रूर आपको कोशिश की ओर कोशिश करते चले जाना चाहिए। अगर कोई धर्म के खिलाफ में कोई ऐसा वैसा बोल रहा है तो देखिए, आप किसी भी धर्म में जा रहे जाइए, लेकिन कोई अगर रोक टोक कर रहा है तो वो गुनहगार है, रोकने वाला गुनहगार है। अपनी मर्जी से कोई भी अपनी ज़िंदगी जी सकता है। अगर कोई फांसी की बातें कर रहा है, कोई क्या बातें कर रहा है, तो गुनाह बताइए बोलना, ठीक है। गुनाह के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सज़ा को भुगत नहीं सकता। तो ठीक है, बस इतना ही। दूसरे वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।